स्टूडेंट्स, मैं संजीव वर्मा आपको इस लेसन का फर्स्ट पार्ट हमने पहले वीडियो में पढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ तक हमने टीच कर दिया है। अब आइए हम आपको यहाँ से पढ़ाने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है उसके बारे में हम और जान पाएंगे कि आगे वो क्या करता है। ठीक है, यानी वह शॉपकीपर को जो है, देखिए यहाँ पे दिया ना कि उसने शॉपकीपर को पीछे से अटैक कर देता है और उसके सारे पैसे रोक दिया ना। रोक का मीनिंग होता है लूटना। सारे पैसे जो उसके पास से मनी है वह जो है जितना उसके पास है शॉपकीपर के पास वो लूट लेता है। अब उसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि फिर वो क्या करता है। ये देखिए देखिए इसमें दिया है कि ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड लंदन, लंदन से वह भागने की इच्छा से ही टूक अ ट्रेन टू विलेज ऑफ इपिंग, वह एक जो है इपिंग एक ट्रेन पकड़ लेता है। वेयर ही बुक टू रोम एट द लोकल इन, और ट्रेन से सफ़र करने के बाद आगे जब उतरता है तो देखिए इसमें दिया लोकल इन का मतलब होता है, इन का मतलब होता है सराय। सराय का मीनिंग होता है जो यात्री लोगों को ठहरने का एक जगह होता है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या कहीं भी जहाँ पे आसानी से अगर कोई दूर से आ रहा है और आगे वो नहीं जाना चाहता या साधन नहीं है या कोई प्रॉब्लम है या नाइट स्टे करना चाहता, तो ऐसे यात्रियों के लिए ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे वे लोग रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, तो वहीं पे ठहरता है ये। अब देखिए इसमें दिया है कि द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर at an inn in the winter was in any case an unusual event। एक अजनबी जो जाड़े के मौसम में उस सराय में आता है और उसको लोग देख करके जो है एक अनयूजुअल इवेंट जैसा मानते हैं, यानी एक तरीके से उनको शॉकिंग हो जाती है। A stranger of such uncommon appearance, एक अजनबी जो एक सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं लगता, अनकॉमन लगता है, उसका अपीयरेंस, उसका वेशभूषा भी एक अजीब सा लगता है। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, सभी लोगों को शंका में, भय में कन्वर्ट कर देता है वहाँ की स्थिति, यानी सरप्राइज जाते हैं। अब वहाँ पे दिया गया कि मिसेज हॉल जो लैंडलॉर्ड वाइफ जो उस सराय की मालकिन है, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, वे हर तरीके से वो चाहती हैं कि उससे फ्रेंडली बिहेवियर कर सकें। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन को उससे कोई भी बात करने की इच्छा नहीं होती। एंड टोल्ड हर, और उससे कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, उसको वहां आने का एक ही मकसद है, सॉलिट्यूड, एकांत, यानी कोई भी शोर शराबा नहीं होने चाहिए। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि कोई मुझे क्या करे, डिस्टर्ब करे मेरे काम में। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और वह कहता है कि एक्सीडेंट में मेरे चेहरे पे कहीं वो चोट लगी है, उसी का ये निशानी है। सर्टिफाइड दैट हर गेस्ट वाज एन स्टैंटिक साइंटिस्ट, इस बात से वह मालकिन संतुष्ट हो जाती हैं कि उनका जो गेस्ट है इसेंटिक साइंटिस्ट, वह एक सन की, इसेंटिक मतलब होता है सन की, साइंटिस्ट वैज्ञानिक। एंड इन अ व्यू दैट द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन द एडवांस, और इस तरीके से वह उनको एडवांस पेड कर देता है। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड ए टेबल टेम्पर, और इस तरीके से मिसेज हॉल जो है उससे एक्सक्यूज बोल देती हैं कि हम किसी भी तरीके से आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि वो जान गई हैं कि उसकी आदत जो है चिड़चिड़ा है, स्वभाव उसका है, किसका, साइंटिस्ट का।
बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो पैसे चुरा करके लाया है, कुछ तो मान लीजिए मालकिन को किराए के रूप में पेड कर दिया और कुछ बचा है, तो ये लंबे समय तक नहीं चलता। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और अंत में पता चलता है कि अब उसके पास ज्यादा कैश नहीं है। ही प्रिटेंडेड, वह बहाना बनाता है, हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। वह मालकिन से कहता है कि अभी हमें कुछ ही पल में या कुछ ही दिनों में हमारे पास चेक आ जाएगा, फिर हम उसको बुना करके आपको किराया जहां जरूरत पड़ेगी हम दे देंगे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड, उसके तुरंत बाद अ कुरियर एपिसोड अकर, ये घटना घटती है। एपिसोड आप समझ रहे होंगे, इस पिक्चरों में आप देखते रहते होंगे, तो ये घटना से मतलब है। वेरी ईयरली इन द मॉर्निंग, सुबह में तड़के, अ क्लेर्जी मैन एंड हिज वाइफ, क्लेर्जी मैन बोलते हैं पादरी को, एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वर इवाकिन बाई अ नॉइज इन द स्टडी। वह जो है, ये दोनों लोग देखते हैं कि स्टडी रूम में कहीं से आवाज हल्की फुल्की आ रही है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, इस तरीके से वे लोग धीरे धीरे नीचे आते हैं। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लेर्जी मैन डेस्क। वे आ करके सुनते हैं तो पता चलता है, उनको एहसास होता है कि कोई व्यक्ति उनके डेस्क से जो कुछ घरेलू खर्च के लिए पैसे उन्होंने रखा था, तो कोई निकाल रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना किसी शोर मचाए, with a poker grabs firmly in his hand, the clergyman flung open the door and surrender। वह क्लर्जीमैन जो है क्या करता है कि वह जो अपने हाथ में डंडे वगैरह लिया है और आ करके और अपने घर के दरवाजे को खोलता है और वह कहता है कि सरेंडर, आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, आत्मसमर्पण करिए। तो देखिए इसके बाद क्या घटनी, आइए देखिए। देन टू हिज अमेजमेंट, उसको बहुत आश्चर्य होता है। ही रियलाइज दैट द रूम appeared टू बी एम्प्टी, जो रूम बहुत खाली दिखाई देता है। ही एंड हिज वाइफ लुक अंडर द डेस्क, वह और उसकी पत्नी और मेज के नीचे देखते हैं, डेस्क के नीचे। एंड बिहाइंड द कर्टेन, और दरवाजे के पीछे से। एंड इवन अप द चिमनी, ऊपर से। देयर वर नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, वह पर वहां पे कोई व्यक्ति नहीं दिखता। येट डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग। जब वे डेस्क को ओपन करते हैं तो पता चलता है कि उनमें जो पैसा उन्होंने घरेलू खर्च के लिए रखा था वो मिसिंग है, गायब है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, यह एक विचित्र घटना या असाधारण घटना लगती है। द क्लेर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे यह बात कहता रहा। ये दिया गया, बट इट वाज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यह एक असाधारण बात नहीं है। एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, जैसे कि मिसेज हॉल का एक कमरे में एक जो है और फर्नीचर है। द लैंडलॉर्ड एंड ही वाइफ वर ऑफ वेरी अर्ली, फिर ऊपर चले जाते हैं। एंड वर सरप्राइज टू सी दैट द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि साइंटिस्ट का जो दरवाजा है वो खुला है। यूजुअली इट वाज शट, जो प्रायः बंद रहता था। एंड लॉक्ड, एंड ही वाज फ्यूरियस इफ एनी वन इंटर हिज रूम, और इस बात से आश्चर्य में पड़ गए कि यदि कोई उनके घर में एंटर करता है तो वह नाराज हो जाया करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, उसको ऐसा लगता है कि कोई चीज उसमें मिस कर गई है। दे फिप्ड राउंड द डोर, फिर वे दरवाजे से अंदर देखते हैं। सा नोबडी, कोई नहीं दिखता। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, इस तरीके से उसको पता लगाने की उन्होंने फैसला कर लिया। द बेड क्लॉथ वर्स कोल्ड, जो कपड़े हैं बेड क्लॉथ पे
बिशप कोल्ड हैं, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि साइंटिस्ट जो है कुछ समय के लिए कहीं गया होगा। एंड स्ट्रेंजर स्टील द क्लॉथ एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और जो कपड़ा वो पहनता था जब आया था दिख रहा था तो उसी में पड़ा हुआ, लेकिन वो दिख नहीं रहा, न आता हुआ न जाता हुआ। इस तरीके से लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं। ऑल ऑफ सडन मिसेज हॉल हर्ड द स्नीप क्लोज टू हर ईयर, और अंत में अचानक मिसेज हॉल जो है अपने कानों के पास चीखती हुए किसी व्यक्ति की आवाज को सुनती है। A moment later he had on the bed post leapt up and dashed itself into her face, और इस तरीके से वह पाती हैं कि एक ही क्षण में एक टोपी जो है उछलती है और जा कर के उनके फेस पे टकरा जाती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम एलिव, वह यह पाती हैं कि बेडरूम में जो चेयर है वो मूव करने लग जाती है, जैसे उसमें कोई लिविंग और आत्मा आ गई हो। स्प्रिंगिंग इनटू देयर एंड इट चार्ज स्टेट एट हर, ऊपर उछलती हुई और फिर जो उनके ऊपर आती है वह कुर्सी। लेग्स फॉरमोस्ट एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन द टेरर, भय से दोनों लोग कांप जाते हैं, भाग जाते हैं। अब आगे इसमें दिया गया है द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। उसके बाद वह चेयर उन दोनों लोगों को पीछा करती है, घर से बाहर निकाल देती है, बाध्य कर देती है, और अंत में उस रूम को लॉक होते हुए पाया जाता है। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन द हिस्टेक्स, मिसेज हॉल जो है सीढ़ियों से होते हुए गिर जाती हैं, उनको मूर्छा जाती है। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हाउंटेड बाय द स्पिरिट, उनको ये लगता है कि उनका कमरा जो है किसी अप्रियात्मा के द्वारा प्रभावित है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काज दिज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर, और ऐसा लगता है कि कोई फर्नीचर में प्रवेश कर गया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी माँ उस चेयर पे बैठा करती थी। सी मोन्ड, वह कराहते हुए कहती हैं, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, अब जो मेरे विरुद्ध हो रही है। यानी उनको लगता है कि पहले चेयर बहुत अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि यह मेरे खिलाफ चल रही है। इनको शंका हो जाता है, भय हो जाता है। The feeling among the neighbor was that the trouble was caused by the witchcraft, और इस तरीके से यह मैटर या यह जो है संदेश आसपास में पड़ोसियों तक फैलता है, तो उनको लगता है कि कोई बुरी आत्मा नहीं, कोई प्रियात्मा का इस पे इंटर कर गया है इनके घर पे। बट विच क्राफ्ट आर नॉट, लेकिन वास्तव में यह प्रियात्मा है या नहीं। When news of the burglary at the clergyman home became known, इस तरीके से यह प्रसिद्ध हो जाता है, चर्चा में आ जाती है न्यूज। The stranger scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspension grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. अंत में वह जो है उसके पास कुछ कैश आ जाता है, और इस तरीके से जो है वह उनको दे देता है। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, और वह स्वीकार करता है कि मेरे पास पैसे हैं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं हैं। और इस तरीके से द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर, अंत में वहाँ पर कांस्टेबल को, पुलिस को सूचना दी जाती है और वह वहाँ आ जाता है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, अब इस तरीके से मिसेज हॉल साइंटिस्ट के पास जाती हैं, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो वह एक रहस्यमय तरीके से उस रूम में उपस्थित है। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर ऑफ 8 years, मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे थे। सी डिमांडेड, वह कहती हैं, मांग करती हैं।
एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू, कि आप ये कैसे यहाँ पे आ गए। यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू इंटर द लॉक रूम, और कैसे यह रूम कम बंद था, अब लॉक था, फिर भी आप इंटर कैसे कर गए। तो इस तरीके से वह जो है कहती हैं, ठीक है, किससे, उस साइंटिस्ट से। ठीक, आप देखिए क्या होता है। अब इसमें ये बताया गया है कि आप देखेंगे कि द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वह हमेशा जो है तरीके से सनकी टाइप का है, गुस्सा वाला व्यक्ति है। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, वो बहुत क्रोधित हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड, आप समझती नहीं हैं। हु आर, व्हाट आई एम, कि मैं कौन हूँ। शी साउटेड, वह चिल्लाया। वेरी वेल, आई विल शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bandage, whisker, spectacles and even nose. वह जो है सिर पे जो टोपी या चश्मा या जो कुछ भी पहना है, व्हिस्कर, वह सब हटा देता है। एंड इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू, उसको ऐसा करने में केवल 1 मिनट लगता है। The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. और वहाँ पे जो लोग हैं यह पाते हैं कि जो आपका गर्दन है, गर्दन से नीचे तो उसका बॉडी दिखाई दे रही है, लेकिन गर्दन के ऊपर का भाग नहीं दिखता, क्योंकि सब कुछ हटा दिया, नहीं वो इनविजिबल हो गया उतना पार्ट। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल, जो मिस्टर जाफर जो कांस्टेबल हैं जो उपस्थित हैं, नाउ अराइव, वो भी अब आ जाते हैं, उपस्थित नहीं है बल्कि अभी आ गए आते हैं। And was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. वो इस बात से आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहा हूं जो बिना हेड का है। But जाफर was not easily prevented from doing his duty. जाफर अपने ड्यूटी को करने से रोक नहीं सकते। If a magistrate warrant ordered a person arrest, यदि मजिस्ट्रेट ने उनको अरेस्ट करने का आदेश दे दिया हो, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब तो वह व्यक्ति अरेस्टेड होना ही चाहिए। विथ और विदाउट हिज हेड, चाहे वो हेड वाला हो या बिना हेड वाला हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर विजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गवर्नमेंट आफ्टर एन अदर गवर्नमेंट। अभी बताया जाता है कि इस तरीके से वह पुलिस जो है, जो जाफर हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। हु आज बिकमिंग मोर एंड मोर अनविजिबल, जो धीरे धीरे अनविजिबल होता जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ द गारमेंट आफ्टर अंदर, धीरे धीरे अपने सारे कपड़े वो निकाल कर फेंक दो। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में वह सारे कपड़ों को एयर में फेंक देता है। एंड कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन हु कुड नॉट सी इट, और वह जाफर जो है इस बात में संघर्ष कर रहे हैं कि वह किस तरीके से एक अदृश्य व्यक्ति को पकड़ने जा रहे हैं। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कोई लोग उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लो दैट सीम टू कम फ्रॉम वेयर, लेकिन वह जो है पाते हैं कि वह उनको चोट मार रहा है। इन द इन जाफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, और इस तरीके से जाफर को जो है वह साइंटिस्ट जो दिखता नहीं है उनको धक्का देता, नॉक धक्का दे देता है। देयर वर नर्वस, वे नर्वस हो जाते हैं। एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, वो कहते हैं कि पकड़ो। बट दिस वाज इजियर टू से देन डन, करने से अपेक्षा कहना आसान है। आज ग्रिफिन हैड सीकन हिमसेल्फ, ग्रिफिन अपने आप को छुपा लेता है, फ्री कर लेता है। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड ऑन हिम, कि वह किस तरीके से पकड़ा जाए और कहाँ चला गया। इस तरीके से जो है उनको पता चलता है कि वे अंत में क्या हो जाते हैं, और सरप्राइज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हमने ये देखा कि किस तरीके से एक साइंटिस्ट जो है अपने आप को सबसे क्या कर लेता है, बचा लेता है,
और अंत में ही कंडीशन आती है कि वह घबराहट भरी और तेजी चीख सुनाई देती है, उसे पकड़ो। यह कहना करने से अधिक सरल था। ग्रिफिन ने स्वयं को झटक कर छुड़ा लिया था और कोई नहीं जानता था कि उसे किस प्रकार पकड़ा जाए। यानी कुल मिलाकर के वह पकड़ से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने इसको आपको टीच कर दिया जो H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगे तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।